बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। मित्रों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ईश्वर को मानने वाला हो, ईश्वर को न मानने वाले हो, धर्म तो सबके लिए एक ही है। जिसका चित्त निर्मल हो गया वह धार्मिक है, जिसका चित्त निर्मल नहीं हुआ वह अधार्मिक है। आप कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, किस तरह के कर्मकांड को मान रहे हैं, अपने आप को किस नाम से पुकार रहे हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार आपके पहनाव ओढ़ाव नाम से कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में जब विकार जगता है तो प्रकृति तुरंत दंड देने लगती है, और जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, विकार से रहित हो जाता है, प्रकृति उसको पुरस्कार देती है। जिसका चित्त निर्मल होता है वह व्यक्ति सुख शांति का जीवन जीता है, अपने भीतर बहुत शांति अनुभव करता है। एक राजपुरोहित को धर्म अनुभव से समझ में आ गया। एक बार वह राजा के पास जाकर के कहता है कि महाराज, सामान्य व्यक्तियों को धर्म समझाने के लिए हमने एक तरकीब अपनाया है और उसमें आपकी अनुमति चाहिए। राजा उसे अनुमति देते हैं। राजपुरोहित एक ज्वेलर्स के दुकान में जाता है और कहता है कि मुझे ज्वेलर्स दिखाओ। दुकानदार अपने आदमियों को कहता है कि इस राजपुरोहित को जेवर दिखाओ। तरह तरह के जेवर उस दुकानदार के आदमियों ने राजपुरोहित को दिखाने लगे। जेवर देखते देखते एक बहुमूल्य हार वह राजपुरोहित उठा लिया और अपने पॉकेट में डाल लिया, और पॉकेट में इस तरह से डाला ताकि दुकान के मालिक देख सके, और वह दुकान से बाहर निकलने लगा। दुकानदार कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, आपने हीरे की हार को अपने पॉकेट में डाल लिया, आपने चोरी की। पुरोहित कहता है कि अरे मुझे आप चोर कह रहे हैं, मैं इस राज का राजपुरोहित हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, सुबह शाम मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं। दुकान का मालिक कहता है कि अरे भाई, आप हमारे हीरे के हार को चुरा लिए तो मेरे लिए तो चोर हो, और आप रंगे हाथों पकड़े गए, आपके पॉकेट में मेरा माल है। वो कहता नहीं, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो, मैं तो राजपुरोहित हूँ। बात आगे बढ़ी। यह बात राज दरबार में पहुँची। राजा के सामने वह दुकानदार कहता है कि महाराज, ये मेरे हीरे के हार को चुरा लिया, और चोर कहने पर यह अपने आप को निर्दोष साबित करता है कि तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो, मैं तो राजपुरोहित हूँ, मेरे ऊपर ऐसे लांछन कैसे लग सकता है। तब वह राजपुरोहित मुस्कुराता है और कहता है कि देखो, एक राजा के राज्य में जब पक्षपात नहीं होता, चोरी चाहे कोई करे उसे चोर ही कहा जाएगा। मैं राजपुरोहित हूँ, इस राज में मेरा मान सम्मान है, लेकिन हमने तुम्हारे वस्तु को चुराया तो तुम मुझे चोर कहने से वंचित नहीं रहे, तुमने हमें चोर कहा ही। तो मित्रों, जरा विचार करो, एक राजा के राज्य में अगर हम उस राज्य के नियम को तोड़ते हैं
तो हमें उसे दंड मिलता ही है। चाहे हम अपने आप को किसी नाम से पुकारें, अपने आप को हिंदू कहें, मुसलमान कहें, सिख कहें, ईसाई कहें, आत्मा को मानने वाले कहें, आत्मा को न मानने वाला कहें, लेकिन अगर हम राज्य के नियम को तोड़ते हैं तो हम अपराधी ही हैं। तो ज़रा विचार करो, इस कुदरत के नियम को जो तोड़ेगा तो कुदरत भी उसे दंड देगी ही। जिस व्यक्ति के मन में लोभ जग जाए और किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को चुरा ले तो वह दंड पाएगा और तत्काल पाएगा, चाहे वो अपने आप को किसी नाम से क्यों न पुकारता हो। प्रकृति वो नहीं देखती, प्रकृति तो उसके मन के कर्मों को देखती है। ठीक इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल करके कोई अच्छा कर्म करता है तो प्रकृति उसे पुरस्कार देती है। वह व्यक्ति अपने भीतर बहुत सुख शांति का अनुभव करता है। मित्रों, सच्चाई यही है कि हम अपने आप को किस नाम से पुकार रहे हैं, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात तो ये है कि हमारा चित्त कितना निर्मल है। अगर चित्त निर्मल है तो हम स्वयं सुखी हैं, हम शांत हैं और हम दूसरों के सुख शांति में भी सहायक बन सकते हैं। चित्त अगर निर्मल नहीं है तो हम अनेक कर्मकांड क्यों न करते हों, हम स्वयं अशांत हैं, हम स्वयं दुखी हैं और हमारे संपर्क में जो भी आएगा वह दुखी ही होगा, अशांत ही होगा। मित्रों, धर्म की इतनी सरल बातों को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। कर्मकांडों को ही व्यक्ति धर्म समझ लेता है और सारा जीवन अंधेरे में बिताता है। आवश्यक है होश जगाने की। जो व्यक्ति जितना जल्दी धर्म को समझ जाए वह व्यक्ति उतना ही जल्दी अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।